नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई महीने की 27 तारीख है और दिन है रविवार। आज बाज़ार तो पूरा बंद है, लेकिन कल आपसे जो कमिटमेंट हुई थी कि एक साप्ताहिक समीक्षा और कल आने वाला जो सप्ताह है, कल से जो शुरू हो रहा है, उसमें किस तरह का बाज़ार रहने की संभावना है। सबसे पहला आप सबका बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि जैसे ही हमने कल मासिक प्लान का मासिक सदस्यता डेली बुलेटिन के लिए शुरू की, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत से लोगों ने उसमें अपना जुड़ाव हासिल किया है, सदस्यता ली है। जो लोग बच गए हैं वे भी इसमें इस प्लान में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन प्लान है। चलिए बात करते हैं सरसों बाज़ार की। तो सरसों बाज़ार पिछले एक सप्ताह के अंदर गड़बड़ के साथ स्टेबल रहा है। 7550 रुपये पिछले शनिवार, यानी जो कल शनिवार गया है उससे पीछे वाला शनिवार 7550 रुपये का भाव क्लोज हुआ था। सोमवार को भाव 7600 रुपये खुला और कल फिर 7600 रुपये का ही भाव क्लोज हुआ है। तो इसमें कोई ज़्यादा घटबड़ नहीं हुई है। एक सलोनी प्लांट के अंदर बाजार 100 रुपये ज़रूर कमज़ोर चल रहा है। पिछले सप्ताह भाव था 8150 रुपये के आसपास और कल भाव बंद हुआ है 8050 रुपये के आसपास। 8050 ही बंद हुआ, 8000 रह गया था कल सुबह। आप सबको मालूम है, शाम को बताया था कि 50 रुपये की सुधार हुआ है, रिकवरी हुई है, बाज़ार बढ़ गया है। और अब यहाँ से एक दो दिन के अंदर एक छोटा मोटा करेक्शन और दिखाई देता है, जो 150 रुपये का जो सरसों का भाव है उसको कमज़ोर कर सकता है। उसका कारण ये है कि इस सप्ताह के अंदर, जो कल से शुरू हो रहा है, इस सप्ताह के अंदर सरकार खाद्य तेल बाज़ार पर नियंत्रण करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, तेज़ी रोकने के लिए, महंगाई रोकने के लिए, आप कुछ भी शब्द उसको दे लीजिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक नोटिफिकेशन, एक ड्राफ्ट लेकर के आ रही है, जिसमें तेल उद्योग को ये बताना होगा कि कितना उत्पादन हुआ, कितना स्टॉक है, किस रेट में बाज़ार में जा रहा है, कितना आपने निर्यात किया, कितना आपने आयात किया, 100 तरह के आंकड़े। और उसके दबाव के अंदर तेल के जो व्यापारियों को अपना जो स्टॉक है उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ बिकवाली करनी पड़ सकती है। कुछ माल इधर उधर जो एडजस्टमेंट करने के लिए जो करना पड़ते हैं, वो सारे काम करने पड़ सकते हैं। उस कारण से बाज़ार में एक थोड़ी सी तेल की डिमांड कमज़ोर हो सकती है और तेल की डिमांड कमज़ोर होने से सरसों पे या तो 150 की क्या कहते हैं कमज़ोरी आ सकती है, या फिर बाज़ार स्टेबल होकर के भी चल सकता है। इस सप्ताह में सरसों में कोई बहुत बड़ी तेज़ी आएगी ऐसा कोई संभावना लगती नहीं है, लेकिन जैसा मैंने इस पूरे सीज़न के अंदर एक आज का जो अनुभव है वो ये है कि जहाँ से बाज़ार टूटता है वहाँ तक वापस ज़रूर रिकवर होकर के आता है। तो कल परसों के जो भाव था 7675 रुपये, यहाँ तक तो 7675 रुपये तो भाव एक आध दिन के अंदर आ भी सकता है, लेकिन ये रिकवर होकर के तो पूरा आएगा ही। और दूसरा ये बात ये है कि आने वाले दिनों में लंबी अवधि के अंदर सरसों के बाज़ार के अंदर मंदा नहीं है। बाज़ार ठीक ठाक स्थिति में आ सकता है वापस, जैसे 2021 के भाव थे, यानी 7800 रुपये से ऊपर भरतपुर मंडी का भाव था, 8200 से ऊपर जयपुर मंडी का भाव था। तो अंदाज़ा है कि दिवाली के आसपास या दिवाली से पहले ये स्थितियां फिर बन सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% बन जाएंगी, मैं ये कह रहा हूं कि बन सकती हैं। आप इस बात को इस पर इस तरह से लकीर ना खींचें कि ये आपने कह दिया तो बनी जाएंगी। एक सज्जन ने कल यूट्यूब कमेंट में लिखा कि अब क्या करूं, गिरावट आ गई। तो ये तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि आपको हर जो भाव ऊपर आता है, हर उछाल पर आपको थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते रहना चाहिए। कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ा माल आज आपने बेचा है, कोई बात नहीं, 150 रुपये कम मिल रहे हैं, आगे चल करके वो उसी अनुपात में भाव ज़्यादा मिल जाएगा तो पिछला भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन सोच के देखिए कि अगर किसी दिन कोई बड़ी गिरावट जिसकी कोई आशंका नहीं है, कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अगर सरकार ये ठान के बैठ जाएगी जी हमने तो सरसों का तेल देना ही फ्री है लोगों को, तो फिर एकदम से अगर 400-500 की गिरावट आती है तो क्या स्थितियां बनती हैं। इसलिए हर उछाल के ऊपर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ले, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लो, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लो, ऐसे 3-4 भाव के ऊपर सरसों का बिकवाली करना चाहिए। और एकदम सारा स्टॉक एक बहुत ऊंचे भाव का लक्ष्य लेकर के चलें, हम सोच के चलें कि जिस दिन 10,000 होगा उस दिन बेचेंगे, उससे कम बेचेंगे ही नहीं। तो ये पॉलिसी तो मुझे ठीक नहीं लगती। बाकी आपका माल है, आपका अपना कारोबार है, अपनी सोच है, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई आपको दखल नहीं दे सकता। कुल मिलाकर के मेरा और जो सारे सिस्टम को अध्ययन करते हैं, दिल्ली की मीटिंग्स में क्या हो रहा है, तेल संगठन क्या कर रहे हैं, उत्पादन कैसा आ रहा है, अब तक कितनी
सरसों आ चुकी है और अब तक सरसों में कितना बाजार गर्म रहा, कितना नरम रहा, क्या स्थितियां रही, उन सब का अध्ययन करने के बाद ये लगता है, जैसे मैंने भी कहा, कि 2021 की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। भरतपुर का भाव 7800 और जयपुर का भाव 8200 के आसपास भी बन सकता है। 100% सही नहीं है कि मैं ही जो कह रहा हूँ वही सही है, आप भी सही हो सकते हैं और कोई दूसरा आदमी भी सही हो सकता है। मैं कोई ये नहीं कि मैं भगवान ने मुझे ही देकर के सारा ज्ञान भेजा है, आप भी बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, अपनी समझ से, अपने विवेक से काम करते हुए सरसों का व्यापार करें। जो मेरी समझ थी मैंने आपको बता दिया कि भरतपुर मंडी का भाव काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, जयपुर मंडी का भाव भी काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। 1-2 दिन में ये भाव बन जाएंगे ऐसा नहीं है। एक दो दिन में तो मैं करेक्शन बता रहा हूँ, शायद कुछ छोटी मोटी करेक्शन आ भी सकती है या बाजार स्टेबल भी हो सकता है। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सहयोग करते हैं, इतना यूट्यूब देखते हैं, इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। आप भी अगर पहली बार हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।